बिहार इलेक्शन की बात करें तो महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर दिल्ली में हलचल बेहद तेज हो गई है। अभी तेजस्वी यादव मल्लिकार्जुन के घर पहुंचे हैं, जहां उनकी मुलाकात राहुल गांधी से होनी है। सूत्रों के मुताबिक जो खबर आ रही, कांग्रेस बिहार में करीब 60 सीटें चाहती है, जबकि आरजेडी 52 से 54 सीट देने को तैयार है। तो यानी अभी भी पेच कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। दूसरी तरफ एनडीए में अब लगभग क्लियर है सब कुछ, लेकिन महागठबंधन में अभी भी खींचतान जारी है। कांग्रेस 60 सीटों पर अड़ी हुई है, जबकि 52 से 54 सीटें देने को राजी है आरजेडी। अब देखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये बैठक होने जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंच चुके हैं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी भी यहां मौजूद रहेंगे। फिर देखना होगा बाहर क्या निकल कर आता है। 52 से 54 सीट देने के लिए राजी हैं। हम आपको बता रहे हैं कि अभी फॉर्मूला क्या बना हुआ है। 101 पर आरजेडी और उसके अलावा 54 पर कांग्रेस, वीआईपी मुकेश सहनी की पार्टी 18, सीपीआई-एमएल 22। ये हम आपको बता रहे हैं कि ये सीट शेयरिंग फॉर्मूला है। अब देखना होगा कि बाकी की जो सीटें वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 29, 6, 2, 3 और 2, यानी जो बाकी के दल हैं उनकी भी इस तरह से अभी फॉर्मूला बना हुआ है। लेकिन कांग्रेस 60 सीटें मांग रही है और 52 से 54 सीटें देने को तैयार है, राजी है आरजेडी। अब ये जो बड़ी बैठक होने जा रही है मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर, जहां तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं, राहुल गांधी भी वहां पहुंचेंगे, तो ये देखना होगा कि इस मीटिंग के बाद क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें ये क्लैरिटी आती है कि हाँ इतनी सीटों पर सब लोग राजी हैं या नहीं। और हमारे दो वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रवि सिंह, उसके अलावा हमारे साथ अरुण भी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पहले जरा रवि आपके पास आना चाहूंगा, तेजस्वी यादव पहुंच चुके हैं क्या? नहीं पंकज, अभी तेजस्वी यादव पहुंचे नहीं है। इस समय मैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर ही मौजूद हूं। 10 राजाजी मार्ग उनका आवास है। और लेकिन ऐसी खबरें हैं कि वो तेजस्वी यादव अब से थोड़ी देर में कभी भी पहुंच सकते हैं। अभी वो पहुंचे नहीं हैं। ये भी खबर है कि राहुल गांधी भी आ सकते हैं, मीटिंग हो सकती है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा पुख्ता खबर नहीं है कि कितनी देर में पहुंचेंगे। फिलहाल यहाँ पर ज़रूर कुछ कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। उम्मीद क्योंकि देखिए, महागठबंधन में इस समय खलबली इस बात को लेकर मची है कि एनडीए में तमाम वो जो सीट शेयरिंग को लेकर वो अनाउंसमेंट हो चुका है, वहाँ पर तस्वीर क्लियर हो चुकी है। अब महागठबंधन के तमाम जो सहयोगी दल हैं, चाहे वीआईपी हो, चाहे लेफ्ट पार्टियां हो या फिर कांग्रेस हो, ये लगातार यही इनकी डिमांड है कि आखिर में सीट शेयरिंग को लेकर इतनी देरी क्यों है, इतनी कोताही क्यों है, और जो डिमांड की जा रही है उस पर जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। आज पूरा आरजेडी के तमाम जो सीनियर नेता हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, राबड़ी देवी हो, सब दिल्ली में है, क्योंकि कोर्ट की सुनवाई होनी थी, उसकी वजह से यहाँ पर दिल्ली में है। वीआईपी के मुखिया भी यहीं पर हैं, राहुल गांधी भी हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द महागठबंधन को लेकर जो सीट शेयरिंग को लेकर लगातार जो डिमांड की जा रही, क्योंकि पटना से निकलने से पहले ही मुकेश सहनी ने एक तंज कसा था और उन्होंने कहा कि महागठबंधन बीमार टाइप से उन्होंने बताया था और कि दिल्ली में डॉक्टर है, उसका इलाज होगा और उसके बाद हम फिर वापस लाएंगे। तो यानी कि पूरी तरीके से तलखियां बढ़ी हुई हैं, नाराजगी काफी। ठीक है, जरा अरुण सिंह के पास चलते हैं। उन्होंने ये खबर हम तक पहुंचाई है, पटना में हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि कुछ बीमारी है, उसका इलाज दिल्ली में होगा। तो क्या इलाज यहां पर होगा? राहुल गांधी, तेजस्वी यादव मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे कुछ देर में पहुंचने वाले। अरुण, क्या खबर है आपके पास? देखिए पंकज, पहली बात तो है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जब बैठेंगे तो वहां से फाइनल फार्मूला चॉकआउट हो जाएगा और मीडिया के सामने वो आ भी जाएगा। आपने देखा है कि जब 2 हेड ऑफ द स्टेट की मीटिंग होती है, उसके पहले सारा कागज का काम जो है, सारे समझौतों की बात, शर्तें, नियम कानून सब सेक्रेटरी तय कर लेते हैं। तो वही काम इस समय चल रहा है। वेणुगोपाल ने बात की है जो है तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले, लगभग 3 दिन पहले, व्हाट्सएप के जरिए उनको मैसेज किया था कि 52 से 54 सीट हम आपके लिए सुरक्षित रख सकते हैं, जिसको वेणुगोपाल ने कैटेगोरिकली उसको कोट करके लिखा, नॉट एक्सेप्टेबल। उसके बाद से बातचीत शुरू हुई। देखिए पंकज, 25 सीटें लगभग छोड़नी पड़ेंगी आरजेडी और कांग्रेस दोनों को मिला के। क्यों? क्योंकि उन्हीं 25 सीटों में से 18 के आसपास सीटें मुकेश सहनी को देनी है, उसी में से कुछ सीटें देनी है उनको हेमंत सोरेन को, और उसी में से कुछ सीटें देनी है पशुपति पारस को, और एक और व्यक्ति को उन्होंने अपने पास लिया है तेजस्वी यादव ने। तो कुल 25 सीटें चाहिए। अब कांग्रेस से तो चाहते हैं तेजस्वी की वो 56-57 सीटों पर लड़ रहे, 13-14 सीटें वो छोड़ दे और खुद 10-12 सीटें छोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि हम और आप दोनों बराबर सीटें छोड़ें, अगर 12 हम छोड़ रहे हैं तो 12 आप भी छोड़िए, वरना 60 सीटें हमको दीजिए। पंकज, मुझे ऐसा लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी की जब मुलाकात होगी तो 58 से 60 के बीच में किसी भी संख्या पर कांग्रेस मान जाएगी और 130 से 132